नमस्कार, भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस लेसन का चैप्टर है क्रॉप्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है बेसिक पार्टिकल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक पार्टिकल्स का मतलब होता है कि फसल को प्रोडक्शन के लिए, फसल की उपज के लिए कौन कौन चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक होती है, यानी फसल लगाने हैं उससे पहले क्या क्या काम अति आवश्यक होते हैं। इसके लिए बहुत से टॉपिक हैं जिसमें नाम आता है, एक नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है इसका मतलब, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता क्या आखिरकार, इसका मीनिंग सेंस क्या है, तो इसके बारे में चर्चा हम डिटेल से करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी के बारे में पता करना कि मिट्टी कैसी है, उसका प्रिपेयर करना, तैयार हुई मिट्टी है कि नहीं, फसल के लिए उपयोगी है या नहीं है, इसमें क्या क्या करना होगा, इसकी जानकारी, उसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं उसके लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं या फिर क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिपरेशन। उसी के लिए फसल को लगाने के लिए भी सॉइल का प्रिपरेशन होना अति आवश्यक होता है। तो हम वन बाय वन टॉपिक को पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी मिट्टी के प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप है बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप्स। कब, जब फसल लगाते हैं उसके पहले मिट्टी का प्रिपरेशन होना ज़रूरी होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स इन एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर के क्या खेती बाड़ी के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आते हैं। इज टू टर्न द सॉइल लूज इट, यानी ये तय करता है, और इसी से क्या होता है मिट्टी लूज होती, लूज मतलब क्या, जब टाइट रहती है मिट्टी तो ढीली रूप में आती है। This allow the roots to penetrate deep into the soil, और इसी कर्म के अनुसार ये चेक किया जाता है कि मिट्टी में जड़ अंदर तक जाएगी कि नहीं। The loose soil allow the roots breathe easily even when they go deep into the soil। क्यों? क्योंकि जब रूट के, यानी रूट, प्लांट के रूट जमीन के अंदर गहराइयों में जाएंगे, अगर लूज रहेगी मिट्टी तभी उनसे ब्रीथिंग क्रिया आसानी से हो पाएगी। वाई डज द लूजिंग सॉइल अलाउ रूट द ब्रीथिंग, क्यों, आखिरकार जरूरी क्यों है, मिट्टी को ढीली करनी जरूरी क्यों होती है, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मिट्टी ढीला क्यों करेंगे, जड़ को सांस लेने के लिए, मदद के लिए और भी काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, क्योंकि लूज सॉइल मदद करते हैं किसको बढ़ने में, अर्थवर्म को, यानी केंचुए को, एंड माइक्रोस, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, क्योंकि यही कीड़े मकोड़े, यही ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु किसान के दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड द लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस इट, और ये क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं, जो पेड़ पौधे के लिए अति आवश्यक होते हैं। बट वाई द सॉइल नीड द टर्न एंड द लूजन, जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में सोचिए। है यू हैव लर्नड, आपने पढ़ा है पहले भी क्लासेस में, कि कंटेन द मिनरल्स वाटर एयर समथिंग्स ऑर्गेनिज्म इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल, यानी मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिले हुए हैं, मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, जल है, हवा है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिविंग और सजीव जगत में भी, एंड कुछ मरे हुए पौधे या जानवर के रूप में क्या है, कंपोज, कंपोज मतलब होता है डिकम, तो क्या हो गया, वो खाद के रूप में बन करके मिल चुके हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, और फिर यही जो जीव जंतु जो मर जाते हैं अपने पोषक तत्व वापस मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय प्लांट, और इसी पोषक तत्व को पुनः पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, सिंस ओनली, सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर ऊपरी परत पर ही पौधे अपनी सपोर्ट करते हैं, क्या सहारे के साथ बड़े होते हैं। टर्निंग, घूमते, एंड द लूजिंग द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रेंट, और ढीली मिट्टी से ही
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स दस, और इसका प्रयोग पेड़ पौधे पोषक तत्व का अपने लिए करते हैं। क्या क्या काम में करते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। तो टर्निंग एंड द लूजिंग सॉइल द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की अति आवश्यक उपज के लिए, ज़्यादा उपज के लिए मिट्टी का लूज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग, मिट्टी को लूज करना, ढीला करना या फिर टर्न करना है, क्या कहलाता है? टिलिंग या प्लॉकिंग कहलाती है, जिसको खेत जोताई कहते हैं। ये खेत जोताई हलों के द्वारा होती है, बैल के सहारे, ट्रैक्टरों के द्वारा, मशीनों द्वारा भी होती है। दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लॉक, इसे कहता है डन, यानी खेती काम पूरे हो जाते हैं। और ये कह रहा है प्लॉकिंग, प्लॉक्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, प्लॉक किसके होते हैं? या तो लकड़ी या तो लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, क्योंकि मिट्टी बहुत सूखी होती है, इट मे द नीड वाटर बिफोर द प्लॉकिंग, पानी डालने से पहले प्लॉकिंग होना बहुत ही ज़रूर होता है। द प्लॉकिंग फील्ड में हैव द बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स, और ज़रूरी है इनके क्रम्प्स को तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। लेबलिंग द फील्ड द बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल गोड द इरिगेशन, यानी लेबलिंग द फील्ड, ज़मीन को ज़रूरी है उसके अनुसार से कितनी सिंचाई आवश्यक है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेबलिंग ऑफ द सॉइल डन विद द हेल्प द लेबर, और लेबलिंग मतलब ये चेक करना कि मिट्टी पानी कितनी और कितनी मात्रा में उसको और पानी की आवश्यकता है। समटाइम्स कभी कभी मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टेलिंग, कभी कभी हम लोग प्लॉकिंग से पहले भी इसका मैन्योर डाल देते हैं, क्या खाद का छिड़काव कर देते हैं। इससे क्या होता है? दे हैव द प्रॉपर मिक्सिंग, जिससे क्या होता है वो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी और भी क्या हो जाती है? द सॉइल इज द मॉइस्चर बिफोर सोविंग, और बीज बोने से पहले ही मिट्टी क्या होती है? मॉइस्चर, यानी क्या? नमी युक्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही, और भी आगे ध्यान देंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे।